ओके अभी तक हमने थोड़ा सा रिवाइज करें कि डेटाबेस मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ा। तो अपन ने पहले तो शुरुआत करी कि डेटाबेस डेफिनेशन क्या होती है, डेटाबेस क्या होता है। फिर अपन ने ये देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस क्या थे। फिर अपन ने एडवांटेज ऑफ डेटाबेस पढ़ा। फिर अपन ने डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस पढ़ा। फिर डिफरेंस बिटवीन द फाइल सिस्टम एंड द डीबीएमएस भी हमने पढ़ा। और हमने देखा कि फाइल सिस्टम क्या होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, और व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज बोथ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड फाइल सिस्टम। फिर कल अपन ने डेटाबेस आर्किटेक्चर्स को देखा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, और उन तीनों के सिस्टम को समझा अपन ने कि वो कैसे काम करते हैं। फिर अपन ने डेटा मॉडल्स को भी देखा कि व्हाट इज डेटा मॉडल, कि डेटा मॉडल इज यूज्ड फॉर मॉडलिंग ऑफ डेटा डिस्क्रिप्शन, डेटा सिमेंटिक्स एंड कंसिस्टेंसी कांस्टेंट्स ऑफ द डेटा। अपन ने इसके 4 टाइप्स ऑफ डेटा को भी स्टडी किया था। फिर 4 टाइप्स ऑफ डेटा स्टडी किए। फिर अपन ने देखा कि व्हाट इज डेटा मॉडल, स्कीमा, स्कीमा किसे बोलते हैं, इंस्टेंस किसे बोलते हैं। आज हम जो पढ़ने में वाले हैं वो है डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस जो होता है मतलब डेटा कैसे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो डेटा इंडिपेंडेंस रेफर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग able to modify the schema at one level of the database system without altering the schema at the next higher level। अब देखो इसको इंडिपेंडेंस को अपन ऐसे समझे कि सपोज मान लीजिए अपन ने कोई स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस बनाया। अब स्टूडेंट डेटाबेस अपन ने बनाया तो पहले अपन क्या कर रहे थे, स्टूडेंट का नाम लिया, फिर अपन ने स्टूडेंट्स का फादर नेम लिया, मदर नेम लिया, अपन ने स्टूडेंट की एज लिया, डेट ऑफ बर्थ ले ली, या डेट ऑफ बर्थ ले ली तो एज आ गई अपन को। अपन ने कैटेगरी ले ली जनरल, SC ST OBC। पिछले के साल मतलब आज से 2 साल पहले तक कोई EWS कैटेगरी नाम की कोई कैटेगरी नहीं होती थी। अब एक नई कैटेगरी इंसर्ट हो गई EWS। मेरा डेटाबेस 3 साल पुराना है, 3 साल पुराना है तो उसमें केवल 4 ही कैटेगरी थी, एक जनरल कैटेगरी, एक SC ST कैटेगरी, एक OBC कैटेगरी। अब इसमें एक तीसरी कैटेगरी नई इंसर्ट क्या हो रही है, EWS। अब क्या हो रहा है, डेटा चेंज हो रहा है। समझ रहे हो, डेटा चेंज हो रहा है मतलब डेटाबेस को चेंज करना पड़ेगा। जब डेटाबेस चेंज होगा तब हम डेटा नया एंटर कर पाएंगे और एक नई फील्ड एंटर कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देयर इज सम इंडिपेंडेंसी। तो हम विदाउट चेंजिंग द स्कीमा कैसे हम उसको एंटर कर पाए, वो दैट इज अ डेटा इंडिपेंडेंस। बिफोर वी लर्न डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा इंडिपेंडेंस को पढ़ने से पहले हम केवल 3 चीज को समझें कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ डेटाबेस। फर्स्ट इज द फिजिकल ऑब्लिक इंटरनल लेवल, सेकंड द कॉन्सेप्चुअल लेवल, थर्ड द एक्सटर्नल लेवल। इस फिगर को देखो ध्यान से आप, इसमें आप देखोगे नीचे यहाँ पे डेटाबेस दिख रहा हुआ है, डेटाबेस दिख रहा है, इसके ऊपर फिजिकल स्कीमा है, उसके ऊपर द कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसके ऊपर जो 3 यूजर बैठे हुए हैं जो डेटा को फीड कर रहे हैं अंदर, या डेटा को ले रहे हैं या डेटा पे कुछ काम कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल लेआउट व्यू और एंड यूजर, ये ऊपर के 3। तो बीच में दिख रहा है जो आपको, दैट इज द कॉन्सेप्चुअल लेयर। ये कॉन्सेप्ट वाली लेयर है जहाँ पे आपको डेटा कॉन्सेप्चुअल चल रहा है। फिजिकल मतलब यहाँ पे डेटा फिजिकली अवेलेबल है, और ये हमारा डेटाबेस है जहाँ पे डेटाबेस को स्टोर करना है। इस फिगर को ध्यान से देखोगे ना तो ये जो डेटाबेस का जो सिंबल बना हुआ है, तो जब भी आप कोई डेटाबेस की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करोगे और आप कोई फिगर यूज करना चाहो तो डेटाबेस का ही सिंबल है। फ्लो चार्ट में आपने देखा होगा ना, फ्लो चार्ट पढ़ते थे अपन, ऐसे इसमें डेटाबेस को बनाने का सिंबल ऐसे ही होता है 3D व्यू टाइप का। ऊपर एक सर्कल बना के फिर ऐसे बनाओ, देन वी से इट्स अ सिंबल ऑफ अ डेटाबेस। इसके ऊपर फिजिकल, कॉन्सेप्चुअल एंड द एक्सटर्नल लेआउट व्यू। अब थोड़ा सा स्क्रीन को देखो ध्यान से फिर से। फिजिकल का मतलब होता है रिलेशन स्टोर्ड एज अनऑर्डर्ड फाइल, और वी कैन से दैट इंडेक्स ऑन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द स्टूडेंट। तभी हमने जैसे स्टूडेंट डेटाबेस की बात करी, फर्स्ट कॉलम में जनरली हम एनरोलमेंट नंबर आपका डाल रहे हैं, तो इंडेक्सिंग कैसे कर रहे हैं हम, एनरोलमेंट नंबर से। क्यों कर रहे हैं क्योंकि एनरोलमेंट नंबर हमारा यूनिक होता है। एनरोलमेंट नंबर इज यूनिक। आपका ये एनरोलमेंट नंबर जो आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा वो 4 साल चलेगा।
और अगर आप एमटेक भी करोगे आरजीपीवी से तब भी आपका एनरोलमेंट नंबर फिर एक नया जनरेट होगा। लेकिन एनरोलमेंट जनरल मेंबर ऑफ बीटेक इंजीनियरिंग विल बी कॉमन एंड यूनिक टू यू, किसी को नहीं मिलेगा। कंसेप्चुअल के ऊपर जब चलते हैं तो जब अपन प्रोग्राम बनाते हैं तो अपन ने देखा था वेरिएबल्स लिखते थे इंटीजर में, फ्लोट में। तो अपन यहाँ देखो आप कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट नाम की एक फील्ड है, उसमें हम क्या चीज ले रहे हैं, एक आईडी जो इंटीजर होगी, उसका नाम जो स्ट्रिंग होगा, लॉगिन नेम वो स्ट्रिंग होगा, एज वो इंटीजर होगा। मतलब हमने यहाँ पे पूरी फील्ड डिसाइड कर दी। जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो स्टूडेंट नाम की एक डेटा है, मेन डेटा है, जिसके अंदर हम स्टूडेंट आईडी लेंगे, स्टूडेंट नेम लेंगे, स्टूडेंट स्ट्रिंग लॉगिन लेंगे, स्टूडेंट एज लेंगे। तो जो आईडी होगी वो इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर रही है, स्टूडेंट नेम जो है स्ट्रिंग वैल्यू को होल्ड कर रहा है, स्टूडेंट्स लॉगिन स्ट्रिंग वैल्यू को, स्टूडेंट एज इंटीजर वैल्यू को होल्ड करेगा। इन द सेम वे जब हम मान लो कोर्स एंटर करा रहे हैं तो कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स कैडेट्स, मतलब क्या हो रहा है, एक डेटाबेस के अंदर एक रिलेशन बन रहा है कि एक कोर्स से रिलेटेड हम 3 फील्ड को इंसर्ट कराएंगे, स्टूडेंट से रिलेटेड हम 4 फील्ड को इंसर्ट करा रहे हैं, एनरोल्ड स्टूडेंट्स के बीच में हम 2 चीजों को एनरोल करा रहे हैं, एनरोल आईडी और ग्रेड। सो ये क्या कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट बन रहा है कि कैसे काम करता है, कैसे एक डेटाबेस स्टोर हो रहा होगा, एक डेटाबेस बनेगा। ठीक है। एक्सटर्नल में क्या हो रहा है कि जब हम बाहर से बैठ के एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में क्या देख रहे हैं हम, आईडी से मुझे सारी चीजें मिल जाएंगी। कोर्स की जब इंफॉर्मेशन देख रहे हैं तो कोर्स आईडी से मुझे सारी चीजें मिल जाएंगी। मींस सिंपल रिपोर्ट जब हम जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंगल आईडी, द हेल्प ऑफ दिस आईडी व्हिच इज यूनिक आईडी, हम उससे पूरा का पूरा एक व्यू देख पा रहे हैं। So this is something about physical, the conceptual and the external schema of the data. So basically there are 2 types of data independence. Number 1, the logical data independence, and second is the physical data independence. जब हम लॉजिकल की बात करते हैं तो हम अगेन बार बार क्या करते हैं, लॉजिक्स की बात कर रहे हैं अपने, और जब लॉजिक्स है तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट की बात होगी। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस जो है, इट रेफर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग एबल to change the conceptual schema without having to change an external schema. देखो लॉजिकल डेटा refers characteristics of being able to change the conceptual schema without having to change the external schema. अब देखो यहाँ हम conceptual schema को चेंज कर सकें, this इसको चेंज कर सकें without changing external view। यहाँ पे मान लो मुझे स्टूडेंट की एक नई कैटेगरी जोड़ना है, EWS, तो हम इसको चेंज कर पा रहे हैं, जबकि हम जब रिपोर्ट ले रहे होंगे तब हम स्टूडेंट आईडी से रिपोर्ट ले लेंगे। मतलब आप समझ गए, दैट इज अ लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। So logical data independence is used to separate the external level from the conceptual view. Conceptual view में आप क्या डेटा फीड करा रहे हो, कैसे करा रहे हो, that is something separate. If we do any changes in the conceptual view of the data, then the user view of the data would not be affected. अगर हम कॉन्सेप्चुअल व्यू में कोई डेटा चेंज कर रहे हैं, कोई मॉडिफिकेशन ले रहे हैं, तो भी एडिटर व्यू में या यूजर व्यू में हमारा कोई डेटा में चेंजेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट तो नीचे से जाएगी, बस एक आध एक्स्ट्रा फील्ड आपको मिल जाएगी। एंड द लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एट द यूजर इंटरफेस लेवल। तो जो लॉजिकल डेटा का इंडिपेंडेंस है वो यूजर लेवल पे अकर होता है। सेकेंड इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। Physical data independence can be defined as the capacity to change the internal schema without having to change the conceptual schema. अब देखो internal schema क्या है आपका यहाँ पे, the relation stored as unordered file, index on the first column of the student। मतलब हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, physical data independence can be defined as capacity to change the internal schema without having to change the conceptual schema। मतलब ऊपर के हम फील्ड्स को चेंज नहीं करेंगे, नीचे हम इंटरनल स्कीमा को चेंज करेंगे। इफ वी डू एनी चेंजेस इन द स्टोरेज साइज ऑफ द डेटाबेस सिस्टम सर्वर, देन द कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस विल नॉट बी अफेक्टेड। हम कुछ भी, जैसे क्या होता है, अपन ने यहाँ पे इंटीजर लिया है, कहीं अपन ने स्ट्रिंग लिया है, या हम कहीं डबल ले लें, या कहीं उसकी साइज में अंतर भी करें, तब भी हमारा
कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस विल नॉट अफेक्टेड, वो डेटाबेस मेरा अफेक्ट नहीं होगा, चाहे हम यहाँ डेटाबेस पे या फील्ड्स की साइज को डिफर करें। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज यूज्ड टू सेपरेट द कंसेप्चुअल लेवल्स फ्रॉम द इंटरनल लेवल्स। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज यूज्ड टू, जब मुझे कॉन्सेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल को सेपरेट करना हो तो हम इस डेटा इंडिपेंडेंस को यूज करते हैं। ऑल्सो द फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अकर एट द लॉजिकल इंटरफेस लेवल, मतलब लॉजिकल इंटरफेस लेवल पे ही फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अकर होता है। दिस इज ऑल अबाउट द डेटा इंडिपेंडेंस। अगेन यू कैन सी द डेटा इंडिपेंडेंस व्यू कि एक है एक्सटर्नल लेवल, एक है लॉजिकल लेवल, फिर फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल में हमारा नीचे डेटाबेस स्टोर हो रहा है, इन दोनों के बीच में लॉजिकल और फिजिकल के बीच में ही फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस आता है, लॉजिकल और एक्सटर्नल के बीच में द लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉजिकल इंडिपेंडेंस और डेटा